तो आज चलिए नए टॉपिक के साथ। आज है मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग को पढ़ना है अशोक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा था? तो अशोक इसका राइट आंसर होगा, अपने बेटे अशोक को भेजा था। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला में हुई थी, जहां अपने बेटे अशोक को भेजा था। नेक्स्ट, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो लघु शिलालेख मौस्की। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अशोक का शासनकाल लगभग कब माना जाता है? तो अशोक का शासनकाल आपका माना जाता है 272 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक लगभग कितने वर्ष के बाद हुआ? तो राज्याभिषेक लगभग 4 वर्ष के बाद हुआ था। 18 वर्ष की आयु में अशोक को किस राज्य का शासक बनाया गया था? तो 18 वर्ष की आयु में यहाँ अवंती के शासक बनाया गया था। नेक्स्ट, अवंती का राजधानी कहाँ है? तो अवंती का राजधानी आपका पाटलिपुत्र या उज्जैनी कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उज्जैनी। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक का एक अन्य नाम क्या था? तो अशोक का बहुत सारे नाम थे, लेकिन इसका अन्य नाम पूछा गया है, तो इसमें कौन सा था? तो देखिए, विक्रमादित्य तो किसी और का था। प्रियदर्शी अशोक का नाम था। विक्रमादित्य आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का था। देवपाल दूसरे का था, ये भी दूसरे का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रियदर्शी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रियदर्शी किस विद्वान ने सिद्ध किया? प्रियदर्शी जो है किस विद्वान ने सिद्ध किया था? तो ये आपका कौन कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप और मैक्स मुलर, जॉन मार्शल। तो प्रियदर्शी नाम आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। और यही पढ़े थे ब्राह्मी लिपि को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अधिकांश शिलालेख आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों का मुख्य विषय क्या था? अभिलेखों का मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में था इसका मुख्य विषय। राइट आंसर भी हो जाएगा। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख किस नाम से प्रसिद्ध है? कौशाम्बी और, तो ये आपका रानी का अभिलेख से, हाथी गुफा लेख से, नासिक अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से। तो रानी का अभिलेख से ये प्रसिद्ध था, रानी का अभिलेख। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रानी का अभिलेख से। नेक्स्ट, अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश क्या कहलाता है? जो अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश को कहा जाता है आपका धर्म श्रवण के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर। अशोक को अभिलेखों के माध्यम से प्रेरणा किस ईरानी शासक से मिली थी? किससे उसे प्रेरणा मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, अभिलेख के माध्यम से प्रेरणा किस ईरानी शासक से मिली थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या साइरस है, दारा प्रथम है, डेरियस या धार्मिक जरक्सिन है या कंबाइसेस है? तो इसका राइट आंसर होगा दारा प्रथम से ही मिला था। राइट आंसर डेरियस प्रथम। नेक्स्ट है, दीपवंश, महावंश तथा समंत साधिका के अनुसार अशोक को किस भिक्षु ने दीक्षा दिया था? तो यहाँ पर किसने भिक्षु दिया था? उपगुप्त था या निग्रोध था या फिर मुगलीपुत्तिस था या महाकश्यप था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। राइट आंसर कौन हो जाएगा? नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका निग्रोध ने दिया था। राइट आंसर बी। वेन सॉन्ग के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेन सॉन्ग के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? उपगुप्त, नागसेन, आनंद और महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। राइट आंसर ए, उपगुप्त। अशोक की माता का नाम क्या था?
अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक की कितनी रानियां थी? अशोक की कितनी रानियां थी? तो रानियां कितनी थी? 3 रानियां थी। राइट आंसर 3 रानियां, जिसमें था नाम उनका था महादेवी, दूसरा था संधिमित्रा और करुवाकी। इतना था इनका रानी के नाम। नेक्स्ट, अशोक की रानियों में किसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिला है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसका नाम मिला है? तो करुवाकी का नाम मिला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राजकुमारी तीवर किसके पुत्र थे? जो राजकुमारी तीवर किसके पुत्र थे? तो तीवर थे करुवाकी के पुत्र थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना आपका कलिंग का युद्ध था। राइट आंसर, कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में दिया गया है? तो कलिंग का जो विजय का वर्णन है वो 13वां शिलालेख में दिया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। 261 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस स्थान के निकट लड़ा गया था? तो ये कहाँ पर लड़ा गया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर, धौली में लड़ा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, धौली। कलिंग राजा खारवेल किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? जो खारवेल थे वो किस वंश के थे? तो ये थे आपके चेदी वंश के शासक थे। राइट आंसर इसका महमेघवाहन चेदी वंश। राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस इतिहासकार के अनुसार अशोक ने कलिंग पर व्यापारिक कारणों से आक्रमण किया? तो किस इतिहास के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा रोमिला थापर, आर ए शर्मा, विंसेंट स्मिथ, डी कोसाम्बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विसेंट स्मिथ इसका राइट आंसर, विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट, उस समय कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों और हाथियों के दांत के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर। नेक्स्ट, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो राइट आंसर इसका है यहाँ भाब्रू अभिलेख या भूब्रू कहा जाता है। राइट आंसर, भाब्रू अभिलेख ने अशोक ने किस बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया? तो किस बौद्ध सिद्धांत का? तो बुद्ध, धम्म और संघ का। ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा? किस अभिलेख ने मगध का सम्राट कहा अशोक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू या भाब्रू अभिलेख। राइट आंसर भाब्रू। तृतीय बौद्ध संगीति के कारण अशोक ने क्या नीति अपनाई? राइट आंसर धर्म विजय को अपनाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर का प्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो महाबोधि का प्रथम निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की? तो इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के उत्तराधिकारी जालौक किस धर्म के उपासक थे? तो ये जो जालौक थे वो शैव धर्म के उपासक थे। राइट आंसर शैव धर्म। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख में स्वयं को क्या संबोधित किया है? तो स्वयं को ये क्या सिद्ध किया है? देव नाम प्रिय, बुद्धिशाक्य या प्रियदर्शी या चक्रवर, ये क्या सिद्ध किए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने किस तीर्थ की धर्म यात्रा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बोध गया, सारनाथ, निगाली सागर या कुशीनगर। कहाँ का ये किए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निगाली सागर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निगाली सागर। नेक्स्ट, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए 13वें वर्ष में किस नए अधिकारी की नियुक्ति की? किस नए अधिकारी की नियुक्ति की? तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? महामात्र, धर्म महामात्र, राजूक, युक्ति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धम्म महामात्र बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अधिकारियों को कितने वर्ष के अंतराल पर धर्म यात्रा करने का आदेश दिया? तो प्रति 5वें वर्ष ये क्या करते थे? धर्म यात्रा के लिए
बोलते थे। द राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर। दी नेक्स्ट, अशोक ने युद्ध एवं भेरी घोष के स्थान पर किसकी घोषणा की? तो धर्म विजय का, धर्म घोष का, या अहिंसा का, शांति घोष का? तो यहाँ धर्म घोष का किया, धर्म घोष। राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में भेजा था। और अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को तक्षशिला को शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ पर लड़ाई करने के लिए भेजा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। धर्म प्रचारक मंडल में धर्म रक्षित एवं महारक्षित कौन थे? धर्म रक्षित एवं महारक्षित कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म रक्षित और यवन जाति लोग थे। जो यवन जाति थे वो धर्म रक्षित महारक्षित है। लुम्बिनी की यात्रा के समय अशोक ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? तो ये कौन सा कर समाप्त कर दिया? भूमि कर या व्यापार कर, बलि कर या सिंचाई कर? तो जो बलि कर है, जिसको तीर्थ यात्रा कर बोलते हैं, ये समाप्त कर दी थी। अशोक की पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के किस क्षत्रिय से हुआ था? तो नेपाल के किस क्षत्रिय से हुआ था? तो देवपाल से हुआ था। राइट आंसर देवपाल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने बराबर पहाड़ियों की गुफाएं किस संप्रदाय को दान में दी थी? तो किस संप्रदाय को दान में दी थी? तो आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, अशोक के समय देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? अशोक के नाम के समय देवनाम प्रिय किसने धारण किया? तो ये दशरथ। नेक्स्ट, अशोक के बाद पूर्वी मौर्य साम्राज्य पर किसका शासन था? पूर्वी राज्य पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ का। राइट आंसर दशरथ। कुणाल के अंधे होने के बाद मगध का प्रशासन किसके हाथ में आया? कुणाल जब अंधा हो गया था तो इसका शासन किसके हाथ में आया? तो इसका राइट आंसर संप्रति, जो अशोक के पौत्र थे। राइट आंसर संप्रति हो गया। संप्रति के जैन धर्म किसके प्रभाव में स्वीकार किया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है संप्रति के बाद कौन धर्म शासक बना जिनके लगभग 12 वर्षों तक शासन किया? तो ये कौन बने थे? राइट आंसर शाली शुक्र बने थे। शाली शुक्र बने थे जो 12 वर्ष तक शासन किया। और संप्रति के बाद शाली शुक्र। तो आज का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है और इसी का सेकेंड पार्ट भी देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्यकालीन समाज या प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप ना स्कोर कमेंट में बताना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें और मेरा सपोर्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।